हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पीएच की बात करी थी और पीएच की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें लॉग की इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। लॉग को किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, उसके लिए हमारे पास लॉग के कुछ फॉर्मूलाज हैं और हमें पता होना चाहिए कि इन लॉग के फॉर्मूलाज को हम कैसे ओपन करके लिखेंगे। ठीक है, तो अगर कुछ लॉग इस तरह से लिखा हुआ है लॉग एम रेस टू द पावर एन, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एन लॉग और एम, राइट। इसी तरह अगर लॉग एम इंटू एन आ रहा है, कुछ इस तरह से वैल्यूज प्रॉब्लम में आ रही हैं कि एक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई दूसरी वैल्यू आ रही है, तो एम इंटू एन को जब भी हम लिखते हैं तो दिस इज लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाता है। सेम वे अगर हमारे पास लॉग m अपॉन n है, यानी यहाँ पे एक वैल्यू है और n एक वैल्यू कोई दे रखी है, हमने वेरिएबल्स ले लिए हैं m और n, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अगर ये अपॉन करके लिखा हुआ है दिस विल बिकम लॉग m माइनस लॉग n। ठीक है, इसको जब हम अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ और क्लियर होगी। साथ में ही आपको कुछ लॉग की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, जैसे लॉग वन की वैल्यू पता होना चाहिए। लॉग वन की वैल्यू कितनी है? 0। दो ये अलग बात है कि प्रॉब्लम में लॉग की वैल्यूज़ दी रहती हैं, बट स्टिल आपको इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है कि लॉग की वैल्यूज़ क्या हैं, और जो प्राइम नंबर्स हैं उनकी वैल्यूज़ पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो पता है तो आप बाकी की वैल्यूज़ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लॉग वन 0 हो गया। लॉग टू की जब हम बात करते हैं तो लॉग टू की वैल्यू है 0.301। सेम वे लॉग थ्री की जब हम वैल्यू की बात करते हैं तो वो हो जाएगा 0.477। इसके बाद लॉग फोर की वैल्यू की ज़रूरत पड़ सकती है, तो लॉग फोर की वैल्यू जो है वो बेसिकली फोर को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 रेस टू द पावर 2, यानी ये 2 का स्क्वायर। तो हम अगर लॉग टू की वैल्यू को डबल कर दें तो लॉग फोर की वैल्यू हमको मिल जाएगी, और लॉग टू की वैल्यू कितनी है? 0.301। इसको अगर हम डबल करेंगे तो दिस विल बिकम 0.602। लॉग फाइव वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। लॉग फाइव की जो वैल्यू आती है वो लॉग फाइव की वैल्यू है 0.698। लॉग सिक्स की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट स्टिल अगर हम लॉग सिक्स की वैल्यू लिखें तो सिक्स की वैल्यू क्या आएगी, और लॉग सिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? लॉग सिक्स की वैल्यू हम लेंगे 0.778, ये वैल्यू होती है। अब इसको हम कैसे सॉल्व भी कर सकते हैं, अगर हम उसको देखें तो लॉग सिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज लॉग थ्री और इंटू टू। ठीक है, अब अभी हमने लॉग का एक फॉर्मूला लिखा है लॉग थ्री इंटू टू, यानी ये चीज़ आ रही है m इंटू एन आ रहा है, लॉग m इंटू एन। तो m इंटू एन को हम कैसे लिख सकते हैं? हमने कहा जब हम इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो हो जाएगा लॉग m प्लस लॉग n, राइट। तो अब ये लॉग थ्री इंटू टू को हम और कैसे लिख सकते हैं? और लॉग थ्री प्लस लॉग टू, ये आ गया। लॉग थ्री की वैल्यू हमने क्या ली थी? लॉग थ्री की वैल्यू थी 0.477, और लॉग टू की वैल्यू है 0.301, और जब हम इसको सम करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.778। तो ये वेरीफाई भी हो गया कि जो लॉग सिक्स है उसकी वैल्यू इस तरह से आ रही है। लॉग सेवन ले लेते हैं। लॉग सेवन की वैल्यू जो है वो है 0.845। लॉग एट की भी हमें लिखने की डायरेक्ट ज़रूरत नहीं है, हम इसको निकाल सकते हैं। अगर हम लॉग एट की बात करें तो लॉग एट हो जाएगा लॉग फोर इंटू टू। ठीक है, इसी तरह से जैसे हमने थ्री इंटू टू किया था, फोर इंटू टू हो जाएगा, और हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास लॉग फोर की भी वैल्यू है और लॉग टू की भी वैल्यू है। लॉग एट की जो वैल्यू आएगी वो है 0.903। फिर लॉग नाइन हमारे पास है, और log 9 की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा log 3 रेस टू द पावर 2, या 3 का स्क्वायर। और जब हम इसको ओपन करेंगे तो फॉर्मूला का भी हम यूज़ देख लेते हैं, जो यहाँ पे हमने लिखा था ये इस तरह से आ रहा है log m रेस टू द पावर n। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो इट कैन बी रिटन एज 2 log 3। इसी तरह से ये ओपन हुआ है, जो पावर में था वो इधर आ गया और log m आ रहा है, राइट। तो ये हो गया 2 log 3। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 इंटू और लॉग थ्री की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 0.477। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें लॉग 9 की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। इट विल बी 0.954। और सबसे इम्पॉर्टेंट लॉग 10। लॉग 10 की जब हम बात करते हैं तो लॉग 10 इज इक्वल टू है 1। तो ये लॉग की अगर हमारे पास वैल्यूज़ हैं तो हम पीएच की न्यूमेरिकल ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। और लॉग को ओपन करने का मेथड भी हमें पता होना चाहिए कि हम उसको किस तरह से ओपन करके और किस तरह से हम लॉग को सॉल्व करते हैं।
एक फॉर्मूला हमारे पास और रह गया, वो फॉर्मूला हम इस प्रॉब्लम के थ्रू समझ लेते हैं। बहुत सिंपल से प्रॉब्लम है। अगर हमको दे रखा है व्हाट इज़ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन हुज पीएच इज इक्वल टू 12 या फिर pH इज इक्वल टू 5, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हम ए पार्ट को सॉल्व करें तो हमें पता है pH इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस। तो हमें बेसिकली यही हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पूछा गया है कि क्या होगा अगर pH की वैल्यू 12 आ रही है, राइट। तो अब इसी को हम चेंज करके कैसे लिख सकते हैं? अगर हम इसको ऐसे लिख लें, दिस कैन बिकम लॉग H प्लस इज इक्वल टू माइनस pH हो जाएगा, एक ही बात है, ठीक है। अब माइनस pH की जो वैल्यू, सॉरी pH की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या है, 12, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे -12। ये हो गया यहाँ तक। अब हमें निकालना है H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो हम लॉग का एक और फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लॉग का एक फॉर्मूला हमारे पास है लॉग बेस 10, और अगर एक वैल्यू दे रखी है A इज़ इक्वल टू B के बराबर आ रहा है, ठीक है। समझिएगा, जैसे ये लॉग दे रखा है और ये एक वैल्यू है H प्लस, ये किसके बराबर है, इसको हमने बोल दिया B के बराबर है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? दिस विल बी रिटन एज A इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर B, ये हो जाएगा। यानी ये जो A H प्लस आ रहा है, ठीक है। तो और करके अगर हम लिखें लॉग, और ये जो A है H प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो B है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -12 को। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग, ये चीज़ तो खैर ऑलरेडी ऊपर लिखी हुई है, फिर से रिपीट कर देते हैं, लॉग H प्लस इज इक्वल टू -12, ठीक है। तो ये अब हम इसको इस फॉर्मूला से अगर लिख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम H प्लस इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -12, और ऑब्वियसली ये किस में होगा, मोल पर लीटर में या मोलर में, ठीक है। दूसरा भी इसी तरह से होगा। अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, pH 5 दे रखा है, तो पहले pH का फॉर्मूला लिखना है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, और it can be written as log H plus is equal to minus pH, right। अब pH की वैल्यू क्या दे रखी है, 5, तो ये हो जाएगा log H plus is equal to -5। यहाँ तक आ गए। अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, और जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो log बेस 10 A, यानी कि जो H प्लस है वो हो जाएगा, क्योंकि हम इसको कैसे लिखेंगे, A इज इक्वल टू 10⁻⁵ B, तो H प्लस इज इक्वल टू 10⁻⁵, और ये B की वैल्यू कितनी है, -5, और मोलर या मोल पर लीटर। तो बिल्कुल सिंपल सा है। हमने एक और फॉर्मूला यूज़ करके हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकाल लिया अगर हमको pH की वैल्यू दे रखी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। कैलकुलेट करना है PHB, POHB फॉर एक्वा सोल्यूशन ऑफ फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, और कंसंट्रेशन दे रखा है एसिड का, HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड 0.02 मोलर HCl है, और बेरियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है जो कि एक बेस होता है, और उसका कंसंट्रेशन है 0.0035 मोलर, ठीक है। पीएच भी निकालना है, पीओएच भी निकालना है। तो हम सबसे पहले 0.02 मोलर HCl की बात करते हैं, ये राइट, HCl विच कैन बी रिटन एज 2 × 10⁻⁻² मोलर, ये कंसंट्रेशन हमारे पास है। जब हम HCl की बात करते हैं तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है और देगा H प्लस और Cl माइनस, राइट। अब HCl का कंसंट्रेशन कितना था, 2 × 10⁻² मोलर, तो जो H प्लस आएंगे उनका कंसंट्रेशन भी कितना होगा, सेम, यही चीज़ होगी। उसके बाद हम फॉर्मूला लिख लेते हैं pH का, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग और H प्लस। अब इसमें हम H प्लस आयन का कंसंट्रेशन रखेंगे माइनस लॉग, राइट, और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना है यहाँ पे, 2 × 10⁻²। अब हमें इसी को ही ओपन करना है और सॉल्व करना है। तो जो फॉर्मूलाज अभी हमने पढ़े थे वही फॉर्मूलाज हमें लगाने हैं। तो पहला फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वो था log m⁻n, और दूसरा था log m × n। तो यहाँ पे हमें सिचुएशन कुछ वही लग रही है कि एक वेरिएबल ये हो गया और दूसरा वेरिएबल ये हो गया, और मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा है। तो जब मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है और हम उसको ओपन करते हैं तो हम लिखते हैं log m + log n, राइट, जो वेरिएबल्स हमने लिए थे। तो ये किस तरह से आएगा जब हम इसको लिखेंगे, तो फॉर्मूला फिर पे से यहाँ पे लिख देते हैं कि log m × n की हमने बात करी थी, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू log m + log n, ठीक है।
ये हो गया। अब इसी से ही हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, और ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा, और log 2 आ गया, राइट। m इंटू एन की बात कर रहे हैं तो ओपन कर रहे हैं log m प्लस दिस, तो log 2 प्लस log 10 रेज़ टू पावर माइनस 2, ये आ गया। अब इसको हमें और सिंप्लीफाई करना है, जो फर्स्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा था m रेज़ टू द पावर n, अब हमें वो फॉर्मूला लगाना है। तो ये चीज़ हो गया जाएगी माइनस, चाहे तो हम log 2 की वैल्यू लिख सकते हैं, हम बाद में भी लिख लेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम इसको ओपन करेंगे प्लस है, m रेस टू द पावर n लिखना है, तो ये n है, ये इधर आ जाएगा, तो दिस विल बिकम -2 और log 10, राइट। फिर से अगर हम देख लें हमने क्या फॉर्मूला लगाया है, तो हमने लगाया है log m रेस टू द पावर n, जिसको जब हम ओपन करते हैं तो लिखते हैं n log m, राइट। उसी से हमने इसको ओपन किया है, बस अब हम वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो माइनस अभी बाहर है, और log 2 की वैल्यू 0.301 थी, -2, और log 10 की वैल्यू कितनी थी 1, वो आ गया -0.301, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, राइट। अब ये नेगेटिव में वैल्यू छोटी है, पॉजिटिव में वैल्यू बड़ी है, तो जो आंसर हमारा आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। 2 में से इसको जब हम माइनस करेंगे तो वी विल गेट 1.6989। तो ये आ गया हमारा आंसर, pH निकल आया। और एक फॉर्मूला हमने और सीखा था कि pH प्लस POH इज इक्वल टू क्या होता है 14, राइट। जब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की बात करी थी तो वहाँ से ये वैल्यूज़ हमने निकाली थी। इस फॉर्मूला से हम बहुत आराम से POH निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास pH की वैल्यू अवेलेबल है। तो हमने अगर POH निकालना है तो हमने इसको कैसे लिख लिया, POH इज इक्वल टू 14 माइनस pH। अब इसमें हम pH की वैल्यू पुट कर देंगे, 14 माइनस 1.6989 जो pH की वैल्यू थी, और आंसर हमें मिल जाएगा। दिस विल बी 12 पॉइंट एंड कितना आना चाहिए 301, ये आ गया pH। तो pH भी निकाल लिया, POH भी निकाल लिया। बिल्कुल इसी पैटर्न पे हम ये सेकेंड वाला जो था इसका पार्ट प्रॉब्लम का, इसको सॉल्व करेंगे, राइट। और ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है, और जब हम बेरियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो जब ये आयोनाइज होगा तो क्या देगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इक्विलिब्रियम आना नहीं है, तो हमने सिंगल हेडेड एरो दिखा दिया यहाँ पे। कंसंट्रेशन कितना है इसका बेरियम हाइड्रोक्साइड का 0.00 और 35 मोलर। कौन से आयंस आएंगे यहाँ पे, बेरियम के आयंस आएंगे, 2+ चार्ज होता है, और 2 हाइड्रोक्सिल आयंस आ जाएंगे। और हमें निकालना यहाँ से क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन, राइट। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन कितने आ रहे हैं 2, तो यानी जो कंसंट्रेशन था बेरियम हाइड्रोक्साइड का, हम उस कंसंट्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, क्योंकि 2 हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो एक का कंसंट्रेशन होगा 0.0035, तो 2 का क्या हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। तो हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन आ गया, और हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन कितना है, इसको हम जब डबल कर देंगे वैल्यू को तो वी विल गेट 0.007, राइट, और मोलर। ये आ गया हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन। अब जिस तरह से pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस था, तो हमने देखा था कि POH की भी जब हम बात करते हैं तो POH इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग, और बेस 10 होगा इसका, और हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन, राइट। अब हम क्या करें, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन के कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट कर दें, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग बेस 10, और जो हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन है वो है 0.00 और 7। अब हमें सिंप्लीफाई करना है इसको, तो सिंप्लीफाई कैसे होगा ये, ठीक है, माइनस लॉग बेस 10, और दिस कैन बी रिटन एज 7 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। हमने ऐसे लिख दिया, और जैसे अभी हमने ये प्रीवियस प्रॉब्लम में सॉल्व किया था, हम बिल्कुल वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। अब ये a इंटू बी वाला हमारा फॉर्मूला आ रहा है, तो जब हम इसको ओपन करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस लॉग बेस 10 है, और m इंटू एन अगर हम लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, और प्लस लॉग 10 रेज द पावर -3, राइट। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बिल्कुल इसी पैटर्न पे करेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया था। ये माइनस आ जाएगा, log 7 है हमारे पास, उसके बाद ये प्लस, और जब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 log 10, ये आ गया।
अब हमें इसको और सिंप्लीफाई करना है, माइनस log 7 की वैल्यू हमको रखनी है, और log 7 की वैल्यू थी 0.845, ठीक है, और माइनस 3 इंटू 1 दैट विल बिकम 1, और इसको फिर माइनस से हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 0.845 और माइनस माइनस प्लस 3। अब 3 में से हम इस वैल्यू को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में ही आना है क्योंकि 3 इज़ बिगर दैन दिस वैल्यू, और ये आएगा 2.155। ये क्या निकाला है हमने? ये निकाला है हमने हाइड्रोक्सिल आयन, आई मीन पीओएच निकाला है हमने, राइट। अब हमें निकालना क्या है? पीएच भी निकालना है। तो अब पीएच इज इक्वल टू, या फिर पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं कि पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। तो जब पीएच निकालना है तो पीएच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14 और माइनस पीओएच, और पीओएच कितना है? 2.155। 14 में से जब हम इस वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट दिस वैल्यू। तो पीएच भी आ गया हमारे पास और पीओएच भी आ गया। तो आई होप लॉग आप और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ताकि क्लियर हो जाए आपको, और फॉर्मूला ज़रूर याद रखिएगा कि किस तरह से हम लॉग को ओपन करते हैं। ऑलराइट, पीएच की स्टोरी को थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं, और अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशंस हैं और उनको अगर हम मिक्स कर दें और उनका पीएच निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, राइट। तो उसमें दो स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि हमें वो देखना होगा कि हम जो दो सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स कर रहे हैं वो दोनों एसिड हैं, दोनों बेस हैं, या फिर एक एसिड है और एक बेस है, क्योंकि उस हिसाब से हमारा फॉर्मूला चेंज होगा। और दूसरा स्टेप ये रहता है कि हम पहले रिजल्टेंट मोलैरिटी निकालते हैं उस सॉल्यूशन की, और जब हमारे पास रिजल्टेंट मोलैरिटी या रिजल्टेंट कंसंट्रेशन आ जाता है तो फिर हम पीएच फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो डिफरेंट प्रॉब्लम्स ली हैं, डिफरेंट इन द सेंस कि जो पहला वाला हमारा ये मिक्सचर है उसमें हमने 200 ml 0.1 मोलर HCl और 200 ml 0.05 मोलर NaOH मिलाया है। तो एक HCl है, एक NaOH है, राइट। तो इसमें से हमें पता है कि एसिड और बेस आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, तो इसमें से कुछ जो आयंस होंगे वो आपस में न्यूट्रलाइज हो चुके होंगे। तो जब हम रिजल्टेंट मोलैरिटी निकालेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा उसमें हम M1V1 माइनस M2V2 यूज़ करेंगे। और यहाँ दूसरे वाले प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, इतना अमाउंट है 0.1 मोलर HCl का, और उसको मिक्स किया है या उसमें मिक्स किया है 300 ml 0.2 मोलर HCl ही मिक्स किया है। तो इस केस में जब दोनों हमारे एसिड हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों को जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो पॉजिटिव साइन के साथ। देखिएगा कैसे। हम सबसे पहले फर्स्ट वाला लेते हैं प्रॉब्लम, और हम बात कर रहे हैं कि 200 ml 0.1 मोलर HCl यानी कि H प्लस को मिक्स किया है 200 ml 0.05 मोलर हाइड्रोक्सिल आयन के साथ, राइट। तो हमारे पास अगर हम बात करें कि जो फॉर्मूला है वो निकालने के लिए रिजल्टेंट मोलैरिटी, पहले तो वो फॉर्मूला लिख लेते हैं M1V1, ठीक है। अगर ये H प्लस आयन के लिए है तो माइनस M2V2 हाइड्रोक्सिल आयन के लिए हो जाएगा। तो जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया है उसमें यहाँ पे माइनस आ रहा है, अपॉन V1 प्लस V2 इज इक्वल टू MR, और MR यहाँ पे क्या है? रिजल्टेंट मोलैरिटी। तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। और अगर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एक एसिड और एक बेस है तो फॉर्मूला में हम माइनस को यूज़ कर रहे हैं, माइनस का साइन ले रहे हैं आप। अब वैल्यूज़ को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो जो पहला वाला हमारे पास है यहाँ पे एसिड वो है 200 ml, यानी वॉल्यूम जो है वो है 200 ml, और मोलैरिटी या मोलर कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर। तो मोलैरिटी M1 हो गया 0.1 और वॉल्यूम कितना हो गया 200 ml, माइनस M2 यहाँ पे कितना है NaOH के लिए, हाइड्रोक्सिल आयन के लिए 0.05, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? 200 से, राइट। अपॉन V1 प्लस V2 की बात कर रहे हैं तो V1 कितना है 200 ml और V2 भी कितना है 200 ml, तो मिला के कितना हो जाएगा 400 ml इज इक्वल टू MR। अब ऊपर हम वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। 0.1 से हम अगर 200 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 20, माइनस 0.05 है, उसको अगर हम 200 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो वैल्यू आएगी वो होगी 10 इज इक्वल टू, और यहाँ पे हो जाएगा MR इंटू 400, राइट। और 10 is equal to MR into 400, or we can say MR is equal to 10 upon 400। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये कैंसिल हो गया, 1/40 विच विल बी 0.025।
तो जो रिजल्टेंट मोलारिटी है हमने पहले कैलकुलेट कर ली, राइट। अलग अलग हमारे पास वॉल्यूम और मोलारिटी के सॉल्यूशंस थे, आपस में मिक्स किया और रिजल्टेंट मोलारिटी आ गई हमें, लेकिन निकालना पीएच है, राइट। अब हम पीएच कैसे निकालेंगे? पीएच का फॉर्मूला पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस, राइट। यही इसकी डेफिनेशन भी होती है कि पीएच जो है वो नेगेटिव लॉगरिथम है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का। अब जो रिजल्टेंट मोलारिटी होगी वही H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होगा, राइट। रिजल्टेंट मोलारिटी हमारे पास कितनी आ रही है? 0.025, ये लिख लिया हमने इसको। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 0.025 को जब हमें लिखना होगा तो हम कैसे लिख सकते हैं? माइनस लॉग, और ये हो जाएगा हमारा क्या? इंटू 10⁻³ ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे आ गया जो भी हमने लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करी है, कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, ये वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा। a इंटू बी की बात कर रहे हैं, और a इंटू बी कैसे लिखा जाता है? a प्लस बी। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। माइनस लॉग 25 है, जब हम इसको लिखेंगे तो ये माइनस और लॉग 25 को हम कैसे लिख सकते हैं? अभी उसको 25 ही रखते हैं, पहले इसको इंटू वाला ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 25 और प्लस और लॉग और 10⁻³ राइट। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा? माइनस बाहर है और लॉग 25 को हम लिख देंगे लॉग 5 का स्क्वायर, ठीक है। 5 × 5 इज इक्वल टू कितना होता है? 25। और ये क्या हो जाएगा? प्लस और ये -3 और लॉग 10, और लॉग 10 जो है वो ऐसे भी किसके बराबर होता है? 1 के, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा -3। अब हम लॉग 5⁻² आ रहा है, यानी m⁻n वाला जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया था वो आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस, और इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 लॉग और 5, और इसको हम पूरा सीधे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा -3, राइट। अब हमें क्या करना है? लॉग 5 की वैल्यू रखनी है। लॉग 5 की वैल्यू कितनी है? -2, और log 5 की वैल्यू है 0.698 -3, राइट। अब इसको और फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2, और जो माइनस माइनस क्या है? 2 इंटू, या पूरा लिख लेते हैं, 2 इंटू 0.698 और +3, राइट। अब 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या करेंगे? 3 से हम माइनस करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 से मल्टीप्लाई करके 1.396 माइनस में, और +3 दैट विल बी इक्वल, एच निकल आया 1.604, यही हमें निकालने को बोला गया था। सेकेंड वाला हम सॉल्व करते हैं। सेकेंड वाले में हमें दे रखा है 200 ml 0.1 मोलर HCl है। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, फॉर्मूला हम लिख लेते हैं m1v1, लेकिन अब पॉजिटिव के साथ आएगा m2v2 इज इक्वल टू mr और v1 प्लस v2, राइट। हमने यहाँ अपॉन करके लिखा था, हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये ऐसे आ जाएगा। अब वैल्यूज़ हमें सिंपली पुट करनी है, इसमें भी 200 ml है और 0.1 मोलर है, यानी 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 200, प्लस m2 कितना है? 0.2 इंटू v2 कितना है? 300 ml इज इक्वल टू mr इंटू v1 और v2 अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा 500 आ गया। फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 20 और प्लस, और 500 को हम इधर ले आते हैं, इज इक्वल टू mr, राइट। और mr इज इक्वल टू 20 + 60 कितना हो जाएगा? 80/500। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट, दिस विल बी इक्वल टू 0.16, राइट। अब हमारे पास है क्या? ये HCl। जब हम HCl का आयोनाइजेशन करेंगे तो वी विल गेट H प्लस प्लस Cl माइनस। H प्लस कितना आ रहा है? रिजल्टेंट जो सोल्यूशन है, यानी HCl का जो सोल्यूशन है उसकी मोलारिटी है 0.16, तो H प्लस का कंसनट्रेशन भी कितना होगा? 0.16, राइट। और pH क्या होता है? फॉर्मूला pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, वैल्यूज़ पुट करते हैं, माइनस लॉग H प्लस आयन का कंसनट्रेशन कितना आ रहा है? 0.16, और इट कैन बी रिटन एज माइनस लॉग, और हम इसको लिख सकते हैं 16 × 10⁻²।
अब बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे हमने इसको यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट किया था। 25 इंटू 10⁻³ था, यहाँ 16 इंटू 10⁻² आ रहा है, राइट। तो माइनस लॉग और 16, और हमें इसको ओपन करना है तो ये हो जाएगा प्लस लॉग 10⁻², राइट। ब्रैकेट में ले लेते हैं इसको पूरा हम, और 16 को लिख लेते हैं माइनस लॉग 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2 लॉग 10 तो उतना ही है 1 के बराबर, तो हमने सिंपल लिख लिया दिस। अब इसको जब हम ओपन करेंगे अगेन, ये क्या हो जाएगा 2 लॉग 4 और -2। अब यहाँ से फर्दर कैसे प्रोसीड करें, या तो हम log 4 की सीधे वैल्यू लिख दें, अदरवाइज log 4 को भी फिर से हम लिख सकते हैं। अगर नहीं वैल्यू पता है तो log 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन उतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं क्योंकि log 2 की वैल्यू अगर आपको याद है 0.301, तो log 4 की वैल्यू जस्ट उसके डबल होती है, राइट। तो ये हो जाएगा माइनस और 2 इंटू log 4 की वैल्यू 0.301 को हमें डबल करना है तो 602 और -2। बस अब इसमें सिंपल मैथमेटिक्स लगा ली, इसको कैलकुलेट कर लिया। 2 इंटू दिस वैल्यू जब मल्टीप्लाई किया तो वी विल गेट 1.204 -2, और माइनस से ब्रैकेट को ओपन किया तो ये आ गया, और पीएच की वैल्यू आ गई 0.796। तो रिजल्टिंग अगर हमारे पास एक मतलब हमने दो अगर हमने सोल्यूशन लेके उन्हें आपस में मिक्स करके मिक्सचर बनाया है, और रिजल्टिंग मिक्सचर की रिजल्टिंग सोल्यूशन का अगर हमें पीएच निकालना हो तो ये दो फॉर्मूलाज हमारे पास हैं। और अगेन हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि हम एसिड में बेस मिक्स कर रहे हैं या दो एसिड्स को मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला हमारा उसी हिसाब से ही आएगा। और पहले हम रिजल्टिंग मोलैरिटी निकाल लेते हैं, रिजल्टिंग सोल्यूशन की जो भी कंसंट्रेशन आ रही है वो निकाल लेते हैं, और उसके बाद फिर पीएच का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बस लॉग आप केयरफुली सॉल्व करिएगा और लॉग के फॉर्मूलाज को भी याद रखिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।